हाँ जी भाई, डी ब्लॉक ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜੋ ਹੈ ਡੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋ ਮੇਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈਣਾ ਹੈ FeCl2O4 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर ਤਾਂ क्रोमाइट ओर ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਐਕਸੈਸ ਆਫ 에ਅਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਸੋਡੀਅਮ ਕ੍ਰੋਮੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕ੍ਰੋਮੇਟ। दिस इज सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। ठीक है, प्लस इस दे नाल जो आयरन है वो फेरिक ऑक्साइड ते हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो अपना फर्स्ट स्टेप की है कि जो क्रोमाइट ओर है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम क्रोमेट। ठीक है, तो आपने बनाना है पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटाशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला तो सारे पता ही है K2Cr2O7। ठीक है, तो इतने तक आपने पहुंचना है। तो हुण सोडियम क्रोमेट जो बने हैं उसकी एसिडिफिकेशन आप करांगे ਤੇ ਐਸਿਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੋਡੀਅਮ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਹੈ that is converted into ਸੋਡੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਡੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ। ਤਾਂ ਨੇਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕ੍ਰੋਮੇਟ Na2CrO4 ਤੇ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ Na2Cr2O7। ठीक है, ओके। तो हम देखो लगभग तैयार ही है। अपने को डाइक्रोमेट आ गया, सोडियम की जगह पे पोटाशियम लगाना है। तो फिर की करेंगे, जो सोडियम डाइक्रोमेट बनया है उसको KCl ਨਾਲ रिएक्ट करा दो। ठीक है, तो KCl ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ पोटाशियम ਤੇ डाइक्रोमेट दोनों मिलकर बना लेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस जो Na ਤੇ Cl है दैट विल ठीक है वो बाहर निकल जाएगा। NaCl अपने को बाहर निकल जाएगा तो अपने को एट द एंड की बचेगा पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये सिंपल जी 3 स्टेप एक रिएक्शन है पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रैपरेशन की। इसमें चंगी तरह लर्न कर लो। ठीक है, एग्जाम्स के पूछी जाएगी तुहाडे तो। ठीक है, ज्यादा पोटाशियम डाइक्रोमेट या KMnO4 एक दी प्रैपरेशन तो अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, तो 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप की है क्रोमाइट ओर नू सोडियम क्रोमेट कन्वर्ट करना। सैकेंड स्टेप है सोडियम क्रोमेट नू सोडियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट करना। ते थर्ड स्टेप है सोडियम डाइक्रोमेट नू पोटाशियम डाइक्रोमेट दे विच कन्वर्ट करना। ठीक है, ओके। चलो अगे ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ Cr2O7 2 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੋਮੇਟ CrO4 2 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਨੇਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ, दिस इज क्रोमेट। ठीक है, जिसमें पोटाशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 तो पोटाशियम अगर हटा दोगे तो 2 पॉजिटिव बाहर निकल गया तो मगर Cr2O7 ते कितना चार्ज आ जाएगा 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये पोटाशियम डाइक्रोमेट बन गया। इसी तरह पोटाशियम क्रोमेट हुंदा है। पोटाशियम क्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr2O4 जिवें हुणे आपां सोडियम क्रोमेट का कीता Na2Cr2O4। ठीक है, इको ही गल है। तो जो पोटाशियम बाहर निकल जाएगा तो Cr2O4 ते कितना चार्ज आ जाएगा 2 नेगेटिव आ जाएगा। तो ये दो आयंस है, आपां नूं इन्हां दे नेम जिहड़े हैगे वो पता होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर भी करते हैं आपां इन्हां दी। तो जिवें आपां पहला Cr2O4 2 नेगेटिव दी बनाई है। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, क्रोमियम 4 ऑक्सीजन अटैच्ड है। ठीक है, अच्छा ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ है 2 नेगेटिव। तो किसी भी 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज लगा दो। लगाता ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨਸ ਦਾ ਆਕਟੇਟ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ 2 ਆਕਸੀਜਨਸ ਬਚ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਟੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਆਕਟੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਆਇਨ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਦੀ ਅਗਰ ਬਣਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟੋਟਲ 7 ਆਕਸੀਜਨਸ ਹੈ 1 2 3। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਆਕਸੀਜਨਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, तो टोटल 6 ऑक्सीजन हो गया। 7th ऑक्सीजन की करेंगे, 7th ऑक्सीजन को दोनों च कॉमन कर देंगे। ठीक है, 7 ऑक्सीजन हो गए कंप्लीट। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ओके। चार्ज है 2 नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव चार्ज किवें बनेगा, एक इस क्रोमियम के किसी ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दे दो, दूसरा नेगेटिव इस क्रोमियम के किसी ऑक्सीजन को दे दो। सपोज करो इन्हें दे दो। ठीक है, तो यह ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, इससे भी 2 बॉन्ड बन चुके हैं, इसका भी कंप्लीट है। बाकी जिहड़ियां रह गईयां उन्हां दी की करांगे आपां डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, तो जो डाइक्रोमेट है उसकी भी स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, क्रोमेट भी स्ट्रक्चर होगी, डाइक्रोमेट भी स्ट्रक्चर होगी। ये ध्यान च रखनी है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स भी, फॉर्मूला भी, ठीक है, ते नेम भी। ठीक है,
हाँ जी, हुण कुछ प्रॉपर्टीज आप करते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट की। सब तो पहला कलर, ऑरेंज कलर का एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, ठीक है। ऑरेंजिश रेड जो कलर इसका होंदा, ठीक है, ऑरेंज लिख देंगे आप सिंपली। तो क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, काफी अच्छे क्रिस्टल्स जिहड़े है शाइनिंग क्रिस्टल्स फॉर्म दे विच अपने कोल एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप रिएक्शंस देखिए इस दियां, तो फर्स्ट रिएक्शन है विद हीटिंग। तो ऑन हीटिंग की होएगा, अगर पोटाशियम डाइक्रोमेट नूं तुसीं हीट करोगे देन इट इज डायरेक्टली डीकंपोज्ड इनटू पोटाशियम क्रोमेट, ठीक है। तो कुछ क्रोमियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स निकल जाते हैं। इन्हां चीज़ों को अगर ये साइड प्रोडक्ट्स जो है अगर नहीं भी याद रहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुसीं मेन प्रोडक्ट जिहड़ा है याद रखना है, ठीक है। लाइक जिवें पोटाशियम डाइक्रोमेट है, अगर हीट करोगे तो डीकंपोज होकर किस बनेगा, पोटाशियम क्रोमेट। तो मेन प्रोडक्ट याद रख लो, बाकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई ज्यादा जरूरत नहीं पाएगी इसकी बैलेंसिंग की या फिर साइड प्रोडक्ट्स याद रखने की अपन को खास जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेसिक मीडियम। तो बेसिक किसी भी अल्कलाइन मतलब मोलिक्यूल की प्रेजेंस के अगर आप इसमें रिएक्ट कराइए, हीट करिए, तो की होएगा, अगेन इट इज डीकंपोज टू पोटाशियम क्रोमेट, ठीक है। तो कोई भी बेस होवे तो बेस की प्रेजेंस भी अगर हीट करते हो तो तुहाडे कोल पोटाशियम क्रोमेट ही बनता है, ठीक है। अच्छा, हुण अगर इसे पोटाशियम क्रोमेट नूं K2CrO4 ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया ना इसका नेम पोटाशियम क्रोमेट है। तो K2CrO4 ਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ वापस सल्फ्यूरिक एसिड ਨਾਲ रिएक्ट करा दो फिर ਕੀ ਹੋਏਗਾ। तो पहले की ਕੀਤਾ ਸੀ, डाइक्रोमेट ਨੂੰ ਕਿਸੇ बेस ਨਾਲ रिएक्ट कराया ਸੀ ਤਾਂ क्रोमेट बने। ਹੁਣ वापस ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਚ एसिड पाता, जो एसिड पाओगे तो एसिड बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो क्रोमेट वापस किदे च कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट च हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन, है ना। तो क्रोमेट दे विच अगर तुसीं सल्फ्यूरिक एसिड पाओगे तो अपने कोले पोटाशियम डाइक्रोमेट बनेगा, ठीक है। बाकी जो साइड प्रोडक्ट्स है जिवें पोटाशियम सल्फेट वगैरह या वाटर वगैरह, वो जो भी निकलणगे उन्हां दी आपां नूं कोई खास जरूरत नहीं है। तो अपने लिए मेन गल की याद रखनी है कि अगर डाइक्रोमेट नूं, ठीक है, तुसीं बेस नाल रिएक्ट कराने हो तो अपने कोले क्रोमेट बनेगा, ते अगर क्रोमेट दे विच एसिड पा देंगे तो डाइक्रोमेट वापस बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो डाइक्रोमेट है वो बेसिक मीडियम दे विच क्रोमेट च कन्वर्ट होंदा है ते एसिडिक मीडियम दे विच वो डाइक्रोमेट दी फॉर्म दे विच प्रेजेंट है ना। तो जो सोल्यूशन है उसनूं आपां ने ध्यान नाल देखना है कि ओदा मीडियम एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। चलो इस दे बारे होर आपां डिटेल स्टडी करते हैं। ओके, तो उस रिएक्शन नूं इस फॉर्म दे विच आपां थोड़ा जिहा स्टडी करते हैं, ठीक है। बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है कि एक मोलिक्यूल है, तुहाडे कोल सोल्यूशन बनया हुआ है पोटाशियम डाइक्रोमेट दा, ले लो जिवें, ठीक है। तो पोटाशियम हटाता, सिंपली मैं डाइक्रोमेट लिख लिया। तो डाइक्रोमेट की जो आप हाइड्रोलाइसिस करते तो अपने कोले क्रोमेट आयन बन गया, ठीक है। डाइक्रोमेट कादे च कन्वर्ट हो गया, क्रोमेट दे विच कन्वर्ट हो गया। हुण आपां की कह रहे हैं कि जो अपने कोले बेसिक मीडियम प्रेजेंट है तो जो डाइक्रोमेट है वो क्रोमेट च कन्वर्ट हो जाता है ना। तो जो एसिडिक मीडियम होता है उदों क्रोमेट वापस डाइक्रोमेट च कन्वर्ट हो जाता है। यही गल आपने कही है, मगलियां रिएक्शंस देख लो बैक जाके, ठीक है। अच्छा, हुण यह जो डाइक्रोमेट क्रोमेट आयंस है यह इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रेजेंट है एट pH = 4। इक्विलिब्रियम का मतलब पता है कि जिन्ने मॉलिक्यूल्स डाइक्रोमेट के क्रोमेट च कन्वर्ट हो रहा है उन्ने ही क्रोमेट के डाइक्रोमेट च हो रहा है। दिस इज एट pH = 4, ठीक है। हुण आपां देखते हैं कि अगर आप pH चेंज करिए तो की चेंज आएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट होएगा, तो आप किवें करांगे। सपोज करो आप pH इंक्रीज कर रहे हैं, pH इंक्रीज कर दिया 4 तो 5 6 7 8 9 10 लगे, ठीक है। इसका मतलब की है अगर आप pH इंक्रीज करना तो आप बेसिक मीडियम जा रहे हैं, तो बेसिक मीडियम जा रहे हैं मतलब आप OH नेगेटिव ऐड कर रहे हैं। की ऐड कर रहे हैं आप OH नेगेटिव, ठीक है। pH बढ़ानी है ना, pH बढ़ानी है तो बेस ही ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं pH इंक्रीज करनी है तो मैं इस इक्विलिब्रियम वाले सोल्यूशन दे विच OH नेगेटिव ऐड कर दूंगा। तो OH नेगेटिव की करेगा, ਜਦੋਂ मैं इस इक्विलिब्रियम च OH नेगेटिव पाऊंगा तो OH नेगेटिव ने सीधा जाके H पॉजिटिव के उत्ते अटैक कर देना, क्योंकि OH नेगेटिव ते H पॉजिटिव आपस दे विच रिएक्ट कर जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जिवें जिवें मैं सोल्यूशन दे विच OH नेगेटिव ऐड करी जाऊंगा, 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल्स एंड सो ऑन, तो जिवें जिवें आप OH नेगेटिव ऐड करी चलांगे उवें उवें सोल्यूशन दे विच H पॉजिटिव दी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। क्योंकि सारा जो OH नेगेटिव में ऐड कर रहे हैं वो फाइनली जाके H पॉजिटिव ना रिएक्ट कर रहे हैं, तो H पॉजिटिव तो खत्म हो गया, H ते OH मिलके तो वाटर बन जाएगा, है ना। तो H पॉजिटिव जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। हुण जाओ लीच एट प्रिंसिपल के ऊपर +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ इक्विलिब्रियम चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨੂੰ कंपनसेट किया जा सके, ठीक है। तो जो भी मॉलिक्यूल जिस भी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है उसकी कंसंट्रेशन वापस इंक्रीज किया जा सके उस साइड का इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। तो हुण इत्थे की हो रहा है कि जो H पॉजिटिव है इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जो है वो आपदे आप नूं शिफ्ट करेगा।
ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਨੇ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਕ੍ਰੋਮੇਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਫॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन ताई H पॉजिटिव बनेगा। तो इसका मतलब कि जो मैं सोल्यूशन की pH इंक्रीज करना है तो मेरे को फॉरवर्ड डायरेक्शन दे विच इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाता है ना। तो अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन दे विच शिफ्ट करेगा तो मेरे को सारा डाइक्रोमेट किहड़े आयंस दे विच कन्वर्ट हो गया, क्रोमेट आयंस कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब बेसिक मीडियम दे विच मेरे को जो सोल्यूशन है उस दे विच क्रोमेट आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अपन पता किवें लगेगा, ये कलर तो पता लग जाता है, क्रोमेट आयन का जो कलर है वो येलो कलर होता है। ठीक है, तो डाइक्रोमेट का ऑलरेडी मैं दस चुके हैं, इट इज ऑरेंज इन कलर। क्लियर है? चलो अच्छा, हम रिवर्स लेके चलते। दूसरा केस देखो दूसरा केस है कि अगर आप pH डिक्रीज करिए, pH डिक्रीज करिए, ठीक है, तो हम pH अगर आप डिक्रीज करेंगे तो की होएगा, डिक्रीज किमें करेंगे, 4 तो 3 2 1 लेके जावांगे, तो ऑब्वियसली गल डिक्रीज करने का मतलब एसिड पावांगे, मतलब H पॉजिटिव ऐड करेंगे अपन, सल्फ्यूरिक एसिड HCl कुछ भी पावांगे तो H पॉजिटिव ऐड करेंगे अपन। ठीक है, अगर H पॉजिटिव आप ऐड करते हैं तो की होएगा, तो सोल्यूशन दे विच H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बदल लग जाएगी, है ना, क्योंकि इससे कोई OH वगैरह तो है नहीं जिस नाल H पॉजिटिव रिएक्ट कर देगा। तो इस इक्विलिब्रियम दे विच जदों मैं H पॉजिटिव पा दूंगा, ऑलरेडी H पॉजिटिव पिया सी प्रोडक्ट वाली साइड ते, तो होर H पॉजिटिव पाता, इसका मतलब कि H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बदल लग गई। हुण इक्विलिब्रियम किहड़े पासे जाएगा? हुण इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन शिफ्ट होएगा ताकि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन घट जाए, जिस डायरेक्शन च H पॉजिटिव खत्म हो जाए, है ना। तो हुण इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन जाएगा? ऑब्वियसली बैकवर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बैकवर्ड जावांगे तो H पॉजिटिव इस क्रोमेट ना रिएक्ट करके डाइक्रोमेट बना लेगा, है ना, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन खत्म होने लग जाएगी। तो इक्विलिब्रियम तो आपदे आप बैलेंस करना है। अगर आप किसी चीज की कंसंट्रेशन घटावांगे तो इक्विलिब्रियम उसनूं बढ़ाउण वाले पासे लग जाएगा, अगर आप किसी चीज की कंसंट्रेशन बढ़ावांगे तो इक्विलिब्रियम उसनूं घटाउण वाले पासे लग जाएगा। इक्विलिब्रियम ने खुद नूं बैलेंस करना है। ठीक है, तो हुण की हो गया, रिएक्शन किस डायरेक्शन शिफ्ट होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होगी। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होगी तो इट मींस कि जो सोल्यूशन है उस दे विच किहड़े आयंस मेजॉरिटी च होणगे? डाइक्रोमेट आयंस होणगे, है ना। तो डाइक्रोमेट आयंस अपने को सोल्यूशन दे विच प्रेजेंट होणगे जदों सोल्यूशन दी pH लो है, मतलब कि एसिडिक मीडियम है। ठीक है, अच्छा ये पता किवें लगेगा? कलर तो पता लगेगा कि जो सारा जो सोल्यूशन है उसका कलर की हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, इट मींस कि तुहाडे कोल डाइक्रोमेट प्रेजेंट है। अगर येलो कलर दा हुंदा इट मींस कि तुहाडे कोल क्रोमेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा, तो इस चीज को ध्यान नाल समझ के अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लो। हाँ जी, नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो है ये नाम तो ही पता लग रहा है कि इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयंस। ठीक है, तो क्लोराइड आयंस की डिटेक्शन के लिए एक टेस्ट यूज किया जाता है, टेस्ट मतलब परफॉर्म किया जाता है, तो उस टेस्ट का नेम है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्योंकि इस टेस्ट के क्रोमाइल क्लोराइड के वेपर्स बनते हैं। ठीक है, तो क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला की है, पहले तो देखो CrO2Cl2। ठीक है, दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। रेड वेपर्स जो है इसके बनते हैं सोल्यूशन के विच। तो आप की करते हैं, आप कोई भी सोल्यूशन जिस दे विच क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है, लाइक सपोज करो NaCl ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, NaCl ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ क्लोराइड आयंस ਹੋਣਗੇ, है ना, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਵਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਿਡੀਫਾਈਡ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, देखो जो प्रोडक्ट्स वगैरह निकलेंगे, ठीक है, H2SO4 में मैं लिख लेना है HHSO4, तो की होएगा पोटाशियम K पॉजिटिव ते HSO4 नेगेटिव, एक ही बन जाएगा KHSO4, सोडियम Na पॉजिटिव ते HSO4 नेगेटिव ए NaHSO4 बन जाएगा। ठीक है, मैं बैलेंस नहीं कर रहा रिएक्शंस को। ठीक है, आप प्रोडक्ट्स की गल कर रहे हैं, बैलेंसिंग करनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने सही प्रोडक्ट्स बनाने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, बाकी जो क्रोमियम है, ऑक्सीजन है ते क्लोरीन है, ये आपस दे विच मिलके की बनाएंगे CrO2Cl2। दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड। रेड वेपर्स जो है, रेड कलर के वेपर्स इसके सोल्यूशन के बन जाएंगे। ठीक है, बाकी बचा हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह वो वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलो मेन प्रोडक्ट थोड़ा क्रोमाइल क्लोराइड है। उस क्रोमाइल क्लोराइड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਸ ਨਾਲ NaOH ਨਾਲ ਜਾਂ KOH ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ NaOH ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ क्रोमाइल क्लोराइड है दैट इज कन्वर्टेड इनटू Na2CrO4। इसका नेम तो नहीं याद हो गया, सोडियम क्रोमेट। CrO4 मतलब क्रोमेट। ठीक है, सो दिस इज सोडियम क्रोमेट। इसका कलर की ਹੁੰਦਾ, दिस इज येलो इन कलर। ठीक है, ऑलरेडी याद है ना ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ।
ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ NaCl ਵਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਰੈੱਡ ਵੇਪਰਸ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ। ठीक है, अगर ये रेड पेपर्स नहीं बनते तो इसका मतलब सोल्यूशन च क्लोराइड नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्रोमाइल क्लोराइड उदो ही बनेगा जो क्रोमियम ते ऑक्सीजन के नाल क्लोरीन आके जुड़ेगा। ठीक है, जो क्लोरीन होगा फिर ही क्रोमाइल क्लोराइड बनूगा, जो नहीं होगा तो फिर नहीं बनूगा। अच्छा, इसमें फर्दर तुम चेक कर सकते हो कि क्रोमाइल क्लोराइड वाकई जो रेड पेपर्स बने वो क्रोमाइल क्लोराइड दी है या किसी होर चीज से बन गए। तो क्रोमाइल क्लोराइड नू तुसी NaOH ਨਾਲ रिएक्ट कराओ बेसिक मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, तो फिर की होएगा, ये सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। अपन पता कि क्रोमियम जो है वो बेसिक मीडियम च क्रोमेट आयंस बना लेंदा है ना। तो क्रोमाइल क्लोराइड नू NaOH ਨਾਲ रिएक्ट कराओ, क्रोमेट आयंस कन्वर्ट हो जाएगा येलो कलर के सोल्यूशन च। अगर ये चीज होगी, ठीक है, फिर तो इसका मतलब क्रोमाइल क्लोराइड के ही पेपर बने सी। अगर नहीं हुई तो इसका मतलब किसी और चीज के पेपर बने सी। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप की कर सकते हैं, आप इस चीज को चेक कर सकते हैं कि सोल्यूशन दे विच क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है या फिर नहीं। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो तुसी स्टडी करनी है। ठीक है, तो पोटाशियम डाइक्रोमेट का एक मॉलिक्यूल है K2Cr2O7। ठीक है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के नाल आपां ने रिएक्ट कराना है तो की होएगा। ठीक है, तो पोटाशियम डाइक्रोमेट अगर सल्फ्यूरिक एसिड नाल आपां रिएक्ट करावांगे तो की होएगा? देखो, पोटाशियम ते सल्फेट मिलके की बन जाएगा पोटाशियम सल्फेट K2SO4। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स याद रखने इस रिएक्शन में। K2 ते SO4, K2SO4 बन गया। ओके, क्रोमियम ते सल्फेट आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो ये बनाएगा क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 3 टाइम्स क्रोमियम सल्फेट। ठीक है, बाकी जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रह गया वो वाटर बन जाएगा, प्लस ऑक्सीजन एटम्स रिलीज होंगे, नेसेंट ऑक्सीजन एटम्स, 3 नेसेंट ऑक्सीजन एटम्स जो है इस रिएक्शन दे विचों रिलीज होंगे। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल नहीं, नेसेंट ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन जो है इस रिएक्शन चो रिलीज होंगे। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना भी जरूरी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बैलेंस करना जरूरी है। तो इसमें चंगी तरह बैलेंस करांगे। आ जाओ, पोटाशियम 2 है, इधर भी 2 है, क्रोमियम 2 है, उधर भी 2 है। सल्फेट देखो, इधर 3 ते 1 सल्फेट, 4 सल्फेट है, इधर 4 का। ठीक है, तो 4 सल्फेट हो गए। ओके, हुन हाइड्रोजन लगा लो, बैलेंस कर लो हाइड्रोजन। इधर 4 × 2 8 हाइड्रोजन है, इधर 2 है तो 8 कर दो इधर भी। ठीक है, ऑक्सीजन चेक करो पूरे 7 × 16 23 हो गए। तो इधर कितने 4 ते 12 16 16 + 4 20 20 + 3 23। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन नहीं चेंज करना तुसी, बाकी तो चलो जो कुछ है बैलेंस कर लोगे, पर नेसेंट ऑक्सीजन ख्याल रखना है कि 3 ही रखने हैं, इसकी जगह 4 5 कुछ ना कर दो। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो सल्फ्यूरिक एसिड पाने इट रिलीजेस 3 नेसेंट ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, 3 नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है ਜਦੋਂ ਇੱਕ नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है दैट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज इट रिलीजेस 3 नेसेंट ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, इट इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो, ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨਸ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, पोटेशियम डाइक्रोमेट ਇੱਥੇ +6 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ +3। ठीक है, दिस इज +6, दिस इज +3। इसका मतलब जो क्रोमियम है वो +6 तो +3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ठीक है, 3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज आ रहा है दैट इज बाय 3 यूनिट्स। ठीक है, इसे करके 3 नेसेंट ऑक्सीजन भी निकले। तो ਹੁਣ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन आ गया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ਦਾ इक्विवेलेंट वेट ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ? ठीक है, ਆਪਾਂ इक्विवेलेंट वेट्स ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ पोटेशियम डाइक्रोमेट ਵਰਗੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਢੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ, HCl ਦਾ, NaOH ਦਾ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सब दे कटे हुए हैं, बट पोटेशियम डाइक्रोमेट के KMnO4 दे नहीं कटे। तो इसका आप किवें कैलकुलेट करांगे? इसका फॉर्मूला होता है कि जो भी कंपाउंड का मोलिकुलर वेट है डिवाइड बाय n। n मींस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होया पर मॉलिक्यूल। तो किवें कटांगे आप? देखो, क्रोमियम +6 तो +3 चेंज हो गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, बड़े ध्यान नाल करना है, इतने 3 नाल डिवाइड ना कर दो किते। इतने देखो, क्रोमियम के 2 एटम्स है। ठीक है, दोनों क्रोमियम जो है वो +6 तो +3 जा रहे हैं,
ਦੋਨੇ +6 ਤੋਂ +3 ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ +6 ਤੋਂ +3 ਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स गेन करेगा, दूसरा क्रोमियम +6 ਤੋਂ +3 जाएगा तो वो भी 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो 1 क्रोमियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, 2 क्रोमियम कितने गेन करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें मोलिकुलर वेट को कितने डिवाइड करना है, 6 से। मोलिकुलर वेट इसका कितना होता है 294, तो ये आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 49। ठीक है, तो जो 49 ग्राम है दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ध्यान ਨਾਲ सॉल्व करना है। ठीक है, चलो ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ओके, जो ये सारा कुछ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ इसमें ध्यान ਨਾਲ ਕਰੋ क्योंकि ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ KMnO4 ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕੂਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਲੈ ਲੈਣਾ KNO2 ਲੈ ਲੈਣਾ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ। ठीक है, इसमें ऑक्सीडाइज करना है, ये ऑक्सीडाइज होकर पोटाशियम नाइट्रेट च कन्वर्ट हो जाता है। तो सिर्फ इतना याद रखना पड़ेगा कि केड़ा मोलीक्यूल किस दे विच ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ओजोन दी रिएक्शंस कीतियां सी ना आपां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ओजोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, उस दी कुछ ਆਪਾਂ 8-10 रिएक्शंस कीतियां सीगियां, बिल्कुल सेम रिएक्शंस है, ਉਹੀ रिएक्टेंट ਉਹੀ प्रोडक्ट, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज होया है। ठीक है, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ O3 टू फॉर्म O2+O ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ है ना, बस ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੋਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ KNO3 ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਈ, ਸੈਕੰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਧਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3 ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਨਲੀ 1, ਕਿਉਂਕਿ KNO2 ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ KNO3 ਚ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, बैलेंस नहीं ना होया, तो जिन्ने ऑक्सीजन रिलीज होया उन्ने ऑक्सीजन यूज भी तो होने चाहिए। तो आप करेंगे इस कंप्लीट रिएक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे विद 3। ठीक है, 3 ना मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा कि 3 KNO2 मॉलिक्यूल्स ले सी, तिन्ने 3 ऑक्सीजन ले लेंगे, 1 ऑक्सीजन फॉर 1 KNO2। ठीक है, तो अपने को 3 मॉलिक्यूल्स KNO3 बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 3 ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुई सी, वो 3 नेसेंट ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई। तो फिर हुण की हो गया, बैलेंस हो गया सब कुछ। बैलेंस होने तो बाद दोनों को ऐड कर दो, की बनेगा K2Cr2O7 प्लस 4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आहा ओके, रिएक्टेंट वाली साइड पे ही 2 है, एक आप रिएक्टेंट, दिस इज KNO2। KNO2 के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 3, क्योंकि 3 ना मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन तो कैंसिल ही हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने कैंसिल कर दो, एक रिएक्टेंट वाले पास से एक प्रोडक्ट वाले पास से कैंसिल हो जाएंगे। टू फॉर्म बनेगा की K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस क्रोमियम सल्फेट। ठीक है, प्लस 4 वाटर प्लस KNO3 दे 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बड़ा सिंपल जगह में। तो इस तरह के और भी कुछ रिएक्शंस आप ट्राई करते हैं। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट रिएक्शन है H2S। H2S की ऑक्सीडेशन करनी है। H2S की जो ऑक्सीडेशन करते हैं इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, ते जो सल्फर है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हुण किवें करांगे आपां, नेसेंट ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करावांगे। ठीक है, सो हुण फर्स्ट रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस है, सेकंड भी बैलेंस्ड ही है ना, सब कुछ बैलेंस है। हुण एक दूसरे में बैलेंस करना है, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। ठीक है, जो 3 ऑक्सीजन यूज रिलीज हो रहे हैं, यूज कितने हो रहे हैं, ओनली 1। तो इस रिएक्शन में भी मल्टीप्लाई बाय 3 बैलेंस हो जाएगा। तो इस तो बाद सम कर दो। ठीक है, बड़ा सिंपल जगह में, सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन जी है वो याद होनी चाहिए है। ठीक है, 2-3 बारी लिखोगे तो फिर तो सब कुछ याद हो जाएगा। H2S के कितने मॉलिक्यूल्स है, 3 H2S, आ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, टू फॉर्म ये सारे प्रोडक्ट K2SO4 क्रोमियम सल्फेट एज इट इज आई जाने हैं। 4 वाटर 3 वाटर आप है, 4 ते 3 7 प्लस 3 सल्फर। ठीक है, तो ऐड कर देना, रिएक्टेंट वाले एक पास ऐड कर दो, प्रोडक्ट वाले एक साइड पे ऐड कर दो, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, ओवरऑल रिएक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, हुण इसी तरीके नाल मैं तुहानूं कुछ रिएक्शंस देने हैं, तुसीं उन्हां नूं बैलेंस करना है। ठीक है, मैं तुहानूं रिएक्टेंट दे प्रोडक्ट दे नेम दस रहा हां, लाइक CH3CHO है, एल्डिहाइड, एस्टैल्डिहाइड है। ठीक है, ये एसिटिक एसिड दे विच कन्वर्ट होंदा है। मैं तुहानूं सैकंड स्टैप दे रिएक्टेंट दे प्रोडक्ट दस रहा, तुसीं ये सारियां बैलेंस करके मैनूं भेजनी है। ठीक है, ध्यान नाल करियो क्योंकि यही सब कुछ KMnO4 नाल भी अपने रिपीट करना है। उदों मैं तुहानूं सिर्फ फर्स्ट स्टैप दसूंगा ते करनियां तुसीं सारियां होणगियां। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है एक तुसीं करो
और केड़ी करोगे, अच्छा ये कर लो Na2SO3 दिस इज कन्वर्टेड इनटू Na2SO4। ठीक है, तो चलो ये दो जो रिएक्शंस है पहले ट्राई करो, इस तो बाद कुछ और रिएक्शंस भी भेजांगा, फिर वो भी ट्राई करो। ठीक है, ओके। अच्छा हुण चलो ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ कर ही रहे हैं, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ KMnO4 ਦੀ ਵੀ फर्स्ट रिएक्शन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ जो है कंप्लीट करके लेके आएंगे। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन ही दसूंगा मैं, कला फर्स्ट स्टेप दसूंगा KMnO4 का। एसिडिक मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ कर रहे हैं बस सिर्फ। ठीक है, फिलहाल एसिडिक मीडियम कर रहे हैं, बाद बेसिक न्यूट्रल भी करना पड़ेगा। ओके चलो KMnO4 ਹੁੰਦਾ पोटेशियम पर मैंगनेट। ठीक है, तो KMnO4 ਨੂੰ ਜਦੋਂ सल्फ्यूरिक एसिड ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, तो ਕੀ ਹੋਏਗਾ, मैंगनीज ਤੇ सल्फेट ये बना लेगा MnSO4 मैंगनीज सल्फेट, पोटाशियम ਤੇ सल्फेट आपका K2SO4 पोटाशियम सल्फेट। ठीक है, बचा हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। कितने नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होंगे। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन तुम इतना चेक कर लो, मैंगनीज इतने +7 च ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ +2 ਚ, +7 ਤੋਂ +2 ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, मतलब 5 ਦਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ। सो इट मींस कि कितने नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होंगे, 5 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। हुण आपां इसनूं बैलेंस कर लिए पहला, इधर पोटाशियम 1 है, इधर पोटाशियम 2 है, तो इधर 2 KMnO4 आपां नूं लेने पैणगे। ठीक है, मैंगनीज देखो इधर 2 मैंगनीज है, इधर 1 सी तो 2 कर। ठीक है, पोटाशियम हो गया, मैंगनीज हो गई, सल्फेट करो, इधर 2 + 1 टोटल 3 सल्फेट है, तो इधर भी आपां 3 सल्फेट कर दी। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो और की रह गया अपने कोले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने इधर 3 × 2 6, इधर भी आपां 3 × 2 6 कर दी। ठीक है, ऑक्सीजन रह गए, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो चुके होंगे, अपन चेक कर लेंगे। 4 × 2 8, 8 + 12 20 हो गए। इधर कितने हैं 8। ठीक है, 8 + 4 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 5 20 20 हो गए ना। ठीक है, सो सारी रिएक्शन बैलेंस होगी। ओके, हुण इस तो बाद की करना है अपन, इस तो बाद सपोज करो मैं यही रिएक्शन करा रहे हैं, H2S जो है उसमें ऑक्सीजन नाल रिएक्ट कराया, नेसेंट ऑक्सीजन नाल इत्थों जो रिलीज हुई ते वाटर बन गया, सल्फर निकल गया ते नेसेंट ऑक्सीजन नाल रिएक्ट कराया। ठीक है, ओके हुण चलो ये मैं खत्म करदा। ठीक है, हुण आपां की करना है, ये रिएक्शन बैलेंस है, ये भी रिएक्शन बैलेंस है, दोनों आपस में बैलेंस करना है। तो आपस में बैलेंस करने लिए हुण आपां नूं कितने नाल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इत्थे। ठीक है, यू कैन टेल, सो 5 नाल मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि इधरों 5 ऑक्सीजन रिलीज हो रहे हैं तो यूज इको ही हो रहा सी, सो बैलेंस करने लिए आपां इनू 5 नाल मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 5 ऑक्सीजन यूज हो जाएंगे, तो 5 रिलीज हो, 5 यूज हो गए, तो ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस करिए, ऐड करिए, तो इत्थे की है KMnO4। ठीक है, 2 KMnO4 है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कितने हैं 3 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2S कितने हैं 5। ठीक है, ते आह तो कैंसिल ही हो जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन का, ते बनेगा कि K2SO4 इको ही बन रहे हैं। चलो MnSO4 बन रहे हैं 2 MnSO4 प्लस वाटर 3 + 1 3 + 5 8 वाटर हो गए, तो सल्फर कितने निकल रहे हैं 5 सल्फर निकल गया। ठीक है, तो बिल्कुल सेम मेथड है KMnO4 का। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन चेंज हुई है, रिएक्शन याद करना भी बड़ा इजी है, तो मैं दसता है। ठीक है, उस तरीके 2-3 बार याद करो, लिखो, ते सारी रिएक्शन जो है थोड़ी लर्न हो जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये एग्जाम्स में आंदी नहीं है, 5-6 नंबर का इस चैप्टर चो मतलब पेपर आना है तो। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शंस आने के चांस बहुत ज्यादा है। चलो यही सारा कुछ तुम इन्होंने रिएक्शंस नाल भी ट्राई करना। ठीक है, ओके हुण एक चीज रहेगी, वो भी मैं तुहानूं दस दा KMnO4 की ऑलरेडी आप कर रहे हैं तो सारा कुछ। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, इसका इक्विवेलेंट वेट आप किवें कैलकुलेट करांगे, ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर वेट ओवर एन। ठीक है, KMnO4 दा जो इक्विवेलेंट वेट है वो अपने कैलकुलेट करना है, तो आप किवें करांगे, मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करना है, किन्ने से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो किन्ने से डिवाइड होएगा दसो, मैनूं सोच के दसो एक बारी। ठीक है, तो ये तुहाडे कोले इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट इसदा हैगा 158, मॉलिक्यूलर वेट इसदा है 158, तो किन्ने से डिवाइड होएगा, सिंपल है, +7 तो +2 जा रहे हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। अच्छा मैंगनीज तो एक ही है ना, ये तो 2 तो ही नहीं मैंगनीज थे, ओनली 1 मैंगनीज है, सो 1 मैंगनीज है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, 1 × 5 5 हो गया। तो सिंपली इसमें कितने नाल डिवाइड कर दो, 5 नाल डिवाइड कर दो। एसिडिक मीडियम, सिर्फ एसिडिक मीडियम च बेसिक या न्यूट्रल च नहीं है। ठीक है, उसके डिवीजन अलग तरीके नाल होगी। ठीक है, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ट्रांसफर होंगे। तो फिलहाल सिर्फ एसिडिक मीडियम के इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया 158 / 5। ठीक है, इसमें तुम सॉल्व कर लियो, कितना आ जाएगा है
ये आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 31.6 ठीक है। तो मोलिकुलर वेट इज द 158 सी, इक्विवेलेंट वेट इज द 31.6 ग्राम है। ठीक है, चलो हुणे काम कर लोगे सारा। ठीक है, इसनू फिनिश करो, जो रिएक्शंस हैगी वो मैनू सेंड करो। ओके।